प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 39A। इंग्लिश में 39 कहते हैं और 39 को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, 39। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में काउंटिंग अच्छे से आती है लेकिन हिंदी में अच्छे से नहीं आती है, तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, 39। सभी बच्चों को पता होना चाहिए हिंदी में गिनती कैसे लिखते हैं और हिंदी में गिनती कैसे बोलते हैं। इसे क्या लिखेंगे हम, 39। आप यहाँ पर देख सकते हैं 39, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कार्यपत्रिका को हल करने से पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ये सभी जानकारियां सबसे पहले लिखनी है। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, हिंदी कार्यपत्रिका। क्रम संख्या को आप यहीं इसके साथ लिख दीजिएगा। कक्षा आपकी चौथी है और यहाँ पर आपको अपना सेक्शन लिखना है, जो भी आपका सेक्शन है। दिनांक आपको 5 अगस्त 2021 लिखना है। पाठ्य पुस्तक हमारी क्या है, रिमझिम है। और पाठ हमारा जो पहली ही कविता थी, मन के भोले भाले बादल। आज की हमारी कार्यपत्रिका में जो पहली कविता है, मन के भोले भाले बादल, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। और ये सभी जानकारी सबसे ऊपर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने के बाद आइए हल करते हैं आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। चलिए शुरू करते हैं। आज की कार्यपत्रिका में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी है। इस कविता को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं, जिसे पढ़कर हमें बहुत मजा आया। आज इस कविता से कुछ नया सीखेंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। इस कविता से आपको क्या करना है, इस प्रश्न में कविता मन के भोले भाले बादल से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों को सुंदर लेख में लिखिए। पूरी कविता को पढ़ने के बाद जो पंक्तियाँ, जो लाइनें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, उनको आपने यहाँ पर सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। और आप सभी को याद होगी हमारी कविता मन के भोले भाले बादल। आइए एक बार से देख लेते हैं हमारी कविता में कौन कौन सी पंक्तियाँ थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अपनी कविता को देख सकते हैं, मन के भोले भाले बादल। और यहाँ पर जो कविता है उसमें सबसे अच्छी 4 पंक्तियों को आपने अपनी कॉपी में पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आप कविता को देख लीजिएगा, कौन सी 4 पंक्तियाँ। मान लीजिए आपको पहले ही 4 पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी है, तो इन्हीं को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिख देंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे को आगे की जो 4 पंक्तियाँ हैं ये बहुत अच्छी लगी हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। अगर किसी बच्चे को ये 4 पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं तो इनको आप लिख देंगे। इसी तरह से अगर किसी बच्चे को आगे की 4 पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं तो वो बच्चा ये लिख देगा। कहने का मतलब क्या है, पहले प्रश्न के उत्तर में जो भी आपको सबसे अच्छी लाइनें लगी हैं वही आपने लिखनी है। आप सभी इनमें से कोई भी 4 पंक्तियां लिख देंगे। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, कविता में बादल को किस किस के जैसा बताया गया है। अभी अभी कविता हमने देखी थी और कविता में बादल को किस किस के समान दिखाया गया है, रेखा खींचकर बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र बनाए गए हैं, इनको ध्यान से देखना है और पहचान करनी है कि कविता में बादल किस किस के समान दिखाए गए हैं। जैसे कि हाथी के समान दिखाए गए थे तो हाथी को यहाँ पर लाइन खींच के हमने मिला दिया है। ऐसे ही क्या बंदर के जैसे थे, नहीं, बंदर के जैसे तो नहीं बताए गए थे। कछुए के समान थे, नहीं, कछुए जैसे भी नहीं थे। शेर के समान थे, हाँ, शेर के समान मतवाले थे, तो ये बिल्कुल सही है। और शेर को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, अपने बादल के साथ यहाँ पर मिला देंगे। और फिर जोकर, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, ये भी बिल्कुल सही है। तो जोकर को भी हम किसके साथ मिला देंगे, बादल के साथ।
इस तरीके से कविता में हमारे बादलों को शेर के समान बताया था, जोकर के समान बताया था और हाथी के समान बताया था। तो बड़ा ही मज़ेदार सा प्रश्न है। ये सारे चित्र भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और इस प्रश्न को आपने करना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बड़े ही आसान प्रश्न है और बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को बोलकर पढ़िए और सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे पास। बारिश आने से पहले बादलों का रंग कैसा होता है। तो बारिश आने से पहले आपने देखा है ना, काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं। तो जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो काले रंग को हम क्या लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। और बाकी लाल तो नहीं होते हैं, हरा भी नहीं होता है। हरे तो बादल ही नहीं होते हैं। कभी आपने हरे बादल देखे? नहीं। और लाल रंग के, थोड़े थोड़े लाल रंग के, भूरे भूरे रंग के हो सकते हैं। तो सही उत्तर क्या है, काला रंग होता है। ख भाग में आपसे पूछा है बादल को किसके गालों जैसा बताया गया है। गुब्बारे से गालों वाले। तो गुब्बारे के जैसे गालों वाले, जैसे गुब्बारा मोटा मोटा होता है ना, ऐसे ही बादल भी मोटे मोटे फूले हुए होते हैं और ऐसे लगता है गुब्बारे जैसे मोटे मोटे उनके क्या हैं, गाल हैं। तो जोकर जैसा तो नहीं है, जोकर जैसी तो तोंद बताई थी। और ऊंट के समान क्या बताया था, कुबड़ बताया था। तो सही उत्तर कौन सा है, गुब्बारे जैसे। तीसरे प्रश्न में देखते हैं बादलों पर किसके पंख लगे हुए हैं। तोते के? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मोर के पंख? नहीं, मोर के पंख भी नहीं थे। कुछ परियों से पंख लगाए। तो परियों के जैसे पंख लगाकर वो आसमान में उड़ते हैं। तो कौन सा सही विकल्प है, परियों के जैसे पंख लगे हुए हैं। इस तरीके से आपने सही उत्तर के सामने निशान लगाना है। आप सभी इसको कर लेंगे और आप देख सकते हैं पहला जो हमारा विकल्प है वो कौन सा सही है, काला है। दूसरे में गुब्बारे आएगा और तीसरे में क्या आएगा, परियों जैसे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एक पहेली दी गई है। देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। कविता में आए कुछ शब्द भूल भुलैया में खो गए हैं। तो ये भूल भुलैया बनाया गया है पहेली जैसा कुछ। उन शब्दों को ढूंढकर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक पहेली है, आप देख सकते हैं ये हमारी पहेली है और इनमें कुछ शब्द हमारे गुम हो गए हैं कविता में से। और इन सभी को ढूंढ कर यहाँ पर हमने तालिका में लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कितने जल्दी जल्दी हम इन शब्दों को ढूंढ सकते हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल, हाँ, चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक शब्द मिल गया है जो कि हमारी कविता में भी आया है। आपको भी बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे होंगे और सबसे पहला शब्द जो मुझे मिला है वो हमारा क्या है, नदी। नदी हम यहाँ पर ढूंढ चुके हैं और इस नदी शब्द को हम यहाँ इस तालिका में लिखेंगे। आप यहाँ पर नदी को लिख देंगे। एक और शब्द मुझे दिखाई दे रहा है जो कि हमारी कविता का है, आपने भी देख लिया होगा, भोले भाले। इसको भी हम क्या करेंगे, अपनी तालिका में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एक और शब्द मुझे दिखाई दे रहा है, कौन सा है, बताओ बताओ। यस, हाँ, कुबड़। कुबड़ भी हमारा किस में आया है, कविता में आया है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, इसको भी हम अपनी तालिका में यहाँ पर लिख देंगे। एक और शब्द मुझे दिखाई दे रहा है, तोंद। और तोंद किसकी थी, कुछ जोकर से तोंद फुलाए। तो तोंद को भी हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और भी ध्यान से देखकर बताइए क्या कविता में से कोई और शब्द हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपको दिखाई देता है तो उसको भी आप आगे यहाँ तालिका में लिख सकते हैं। इस तरीके से इस भूल भुलैया को आपने पूरा करना है और यहाँ पर जो जो शब्द आपको अपनी कविता में से दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों को आपने यहाँ पर लिखना है। आशा करती हूँ आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। आज की कार्यपत्रिका में कुल इतने ही प्रश्न थे हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। साथ में शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश दिए गए हैं। हम अपनी कार्यपत्रिका के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। और आपके अभिभावकों के लिए यानी माता पिता के लिए भी संदेश दिया गया है। यहाँ पर बच्चों को बताइए कि हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। और आप सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही समझदार हैं, हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के आसपास कोई भी जानवर रहता हो, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गाय या कोई और जानवर, तो आपको उसको परेशान नहीं
नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उसे खाना खिला सकते हैं। अगर आसपास का कोई बच्चा या कोई आदमी उनको परेशान कर रहा है तो आप उनको भी मना कर सकते हैं। बल्कि हमें उनके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमें प्यार से कोई बात करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, वैसे ही जानवरों के साथ भी प्यार का व्यवहार करना चाहिए, उनको भी कितना अच्छा लगता है। अगर हम उनको परेशान करेंगे तो उनको कितना दुख होगा, और दूसरों को दुखी करना तो बहुत ही गलत बात है। इसीलिए हमें अपने आसपास जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ने? अब झटपट बताइए कि आपने इस कार्यपत्रिका में क्या सीखा है। आपने इस कविता से क्या सीखा है? मन के भोले भाले बादल कविता में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको हमने दोबारा से दोहरा लिया है, उसकी पुनरावृत्ति कर ली है, और बड़ी ही मज़ेदार कविता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं और याद करके अपने घर के सदस्यों को भी सुना सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को सुना सकते हैं, अपने मम्मी पापा को सुना सकते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही है। साथ में कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से हमें नियमित रूप से धोना है, ताकि हम बीमारी से बचे रहें, और साथ में खुद तो सुरक्षित रहना है और सारे के सारे नियमों का पालन करना है। क्योंकि हमें लगता है कि कोविड-19 अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप इन सभी प्रश्नों को सुंदर सुंदर और साफ साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ एक नई कार्यपत्रिका में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।